रोहन कारक, आपका चैप्टर है कारक। देखिए ध्यान से, रोहन और सोहन के विद्यालय द्वारा उनको तथा उनकी कक्षा के छात्रों को गर्मी की छुट्टी में शिमला ले जाने की तैयारी हो रही है। अब आप इसमें देखिए, के, द्वारा, के, को, की, में, ये शब्द क्या हैं? ये सब शब्द जो हैं, ये जो चिन्ह हैं, ये पूरे वाक्य को जोड़े हुए हैं। इनके बिना वाक्य बन नहीं सकता। इन चिन्हों के अभाव में वाक्य न तो पूर्ण होगा, न ही पूरी तरीके से उसका अर्थ स्पष्ट हो सकेगा। अतः इन समस्त चिन्हों को कारक कहते हैं। देखिए अब इसकी परिभाषा। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाता है, उस रूप को कारक कहते हैं। ये थोड़ी टफ है, नीचे से आपको क्लियर हो जाएगी। जिन तत्वों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, उसे कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द हैं, उनका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जोड़ा जाता है, वो कारक कहलाते हैं। कारक को परसग्र अथवा विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपके संस्कृत में भी काम आएंगे। कारक के प्रकार। कारक 8 प्रकार के होते हैं। इन प्रकारों के आधार पर अनेक चिन्ह भी निश्चित किए गए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब देखिए, ये आपको याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, हो, अरे, ये है। अब है पहला कर्ता कारक। कर्ता यानी काम करने वाला, जो काम करता है। कर्ता से तात्पर्य कार्य करने वाले व्यक्ति से है। अतः कर्ता कारक वे कहलाते हैं जिससे किसी भी वाक्य में कार्य करने वाले का बोध होता है। जैसे कान्हा मुरली बजा रहे हैं, माँ आरती करने जा रही है, पिताजी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं, अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। अब थर्ड और फोर्थ वाक्य में की और के है। कर्ता कारक यदि प्रेजेंट टेंस में है तो उसमें आपको कारक चिन्ह नहीं मिलेंगे। जैसे कान्हा मुरली बजा रहे हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो इसमें आपको कारक चिन्ह नहीं मिलेगा। यदि पास्ट टेंस का है तो मिल जाएगा। जैसे कान्हा ने मुरली बजाई, तो क्या होगा? ने। लेकिन प्रेजेंट टेंस में कर्ता कारक में आपको कारक चिन्ह नहीं मिलेगा। हो गया आपका ये क्लियर। जैसे माँ आरती करने जा रही है, ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन पास्ट टेंस में माँ ने आरती की, तब आपको इसमें ने यानी कारक चिन्ह मिलेगा। अब है कर्म कारक। वाक्य में कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है, अर्थात वाक्य में होने वाले कार्य का प्रभाव जिस संज्ञा या सर्वनाम पर परिलक्षित होता है, वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे रोहन ने सोहन को मिठाई दी, को, ने को। कविता ने मुझे अंग्रेजी सिखाई, पिताजी ने मुझे गिटार बजाना सिखाया, कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। सोहन को, कविता ने मुझे या मुझको अंग्रेजी सिखाई, पिताजी ने मुझे या मुझको गिटार बजाना सिखाया, कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इसमें जो मिठाई किसको दी गई? सोहन को। अंग्रेजी किसे सिखाई गई? मुझको। पिताजी ने गिटार सिखाना किसको बजाया? मुझको। कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे दिया? अर्जुन को।
तो जो कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, कर्ता कारक। अब है करण कारक। करण कारक यानी जिन वाक्यों के अंतर्गत कर्ता किसी न किसी साधन द्वारा किसी कार्य की पूर्ति करता है, तो वो क्या कहलाता है, वह साधन करण कारक कहलाता है। करण यानी किस चीज़ की सहायता से कार्य हो रहा है, किस तरीके से कार्य हो रहा है। जैसे किसान हल से खेत जोतता है, तो किसान किससे जोतता है, खेत हल से। तो ये हल क्या है, करण यानी इंस्ट्रूमेंटल केस। इंस्ट्रूमेंट, हल क्या है, इंस्ट्रूमेंट। अन्ना हजारे ने अनशन द्वारा विजय प्राप्त की। अन्ना हजारे को कैसे विजय प्राप्त हुई, अनशन के द्वारा। तो करण कारक का चिन्ह है से या के द्वारा। माँ ने अपने हाथों से हलवा बनाया। कैसे बनाया, हाथों से। बालक किताब से पढ़ाई करते हैं। किससे पढ़ाई करते हैं, किताब से। माया रंगों द्वारा चित्रकारी करती है। कैसे करती है, रंगों द्वारा। तो हल, अनशन, हाथ, किताब, रंगों द्वारा, ये क्या है, करण कारक। इनके द्वारा काम किया जा रहा है। अब है संप्रदान कारक। जब कर्ता किसी के लिए कार्य करता है या किसी को कुछ प्रदान करता है, यानी किसी को कुछ देता है, तो उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाया। गांधी जी ने देश को आज़ादी कैसे दिलाई, देश की आज़ादी के लिए। तो ये के लिए संप्रदान कारक, यानी गांधी जी ने क्या किया, देश की आज़ादी के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाया। डॉक्टर बीमार व्यक्तियों के लिए सेवारत रहते हैं, तो यानी डॉक्टर बीमारों की सेवा करते हैं। राम ने राज्य को भयमुक्त करने के लिए रावण का वध किया। भयमुक्त करने के लिए यानी प्रजा को भयमुक्त करने के लिए, नहीं, प्रजा के लिए। सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देता है। तो सैनिक किसके लिए, देश की रक्षा के लिए, यानी कुछ किया जा रहा है किसी के लिए। तो ये क्या है, संप्रदान। संप्रदान यानी किसी को कुछ देना। जैसे देश की आज़ादी के लिए, बीमार व्यक्ति के लिए, भय मुक्त करने के लिए, रक्षा के लिए, क्योंकि कर्ता द्वारा इन समस्त कारणों के लिए क्रिया की गई है। अब है अपादान कारक। अपादान कारक का मतलब है दो चीज़ों का एक दूसरे से अलग होना। जिन वाक्यों द्वारा एक वस्तु या दूसरी वस्तु से अलग होने, किसी से डरने तथा एक वस्तु को दूसरी वस्तु से तुलना करने वाले भाव होते हैं। मतलब एक तो दो चीज़ें अलग हो रही हैं, या हम कोई किसी से डर रहा है, या फिर कंपैरिजन किया जा रहा है, तो वहाँ अपादान कारक होता है। घर से रानी विद्यालय जा रही है, रानी और घर अलग हो रहे हैं। मोहन वायुयान से उतरा, वायुयान और मोहन अलग गए। मधुमक्खी फूलों के रस से शहद बनाती है, यानी मधुमक्खी फूलों से रस अलग कर रही है। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से अलग हो रही है। व्यक्ति अपने पद से बड़ा होता है, तो यहाँ कंपैरिजन है, अपने पद से बड़ा होता है। या डरने के अर्थ में भी होता है, जैसे राम सांप से डरता है, तो यहाँ डरने के अर्थ में भी अपादान कारक होता है। अब है संबंध कारक। अब है संबंध कारक। संबंध कारक के अंतर्गत एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। संबंध यानी दो चीज़ों का, दो व्यक्तियों का आपस में संबंध बताना। कोमल के गले में हीरो का हार शोभायमान हो रहा है। किसका हार, कोमल के गले में हीरो का हार। किसका हार, हीरो का हार। लक्ष्मी के घर पर पार्टी है। किसके घर पर, लक्ष्मी के घर पर। शारदा अपने भाई के लिए गिफ्ट लाई है। अपने भाई, मेरी कविता को लाखों लोगों ने पसंद किया। किसकी कविता, मेरी। मेरा भाई आईएएस ऑफिसर है। किसका भाई, मेरा भाई। तो यहाँ एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित किया जा रहा है। अब है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक यानी
क्रिया किस जगह पर हो रही है, क्रिया की का स्थान। जिन वाक्यों द्वारा संज्ञा का आधार प्रकट होता है अर्थात संज्ञा के जिन रूपों द्वारा क्रिया आधार व्यक्त होता है उन वाक्यों को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मेज पर घड़ी है, कहाँ पर है घड़ी, मेज पर। शेर कुएं में परछाई देखकर क्रोधित हो गया, कहाँ पर, कुएं में। कक्षा में पढ़ाई हो रही है, कहाँ पढ़ाई हो रही है, कक्षा में। राधिका स्टेज पर नृत्य कर रही है, कहाँ पर, स्टेज पर। रितेश घर पर है, कहाँ पर है, घर पर। बच्चे बाग में खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, बाग में। इस तरीके से। अब है संबोधन कारक। संज्ञा के जिन रूपों द्वारा किसी को संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर इन्हें सद्गति प्रदान करो, तो क्या कहते हैं, हे ईश्वर इन्हें सद्गति। अरे यह क्या हो गया, भगवान तुम्हारा ही सहारा है। बच्चों शांति का परिचय दो, रेखा घर चलो। ये संबोधन कारक है जिन्हें हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी कहते हैं। तो इन वाक्यों में हे ईश्वर, अरे भगवान, बच्चों तथा आदि शब्द संबोधित करने के लिए प्रयोग किए गए, अतः यह समस्त शब्द संबोधन कारक कहलाते हैं। कर्ता कारक में कहीं कहीं कारक या परसक छिपे रहते हैं। वाक्य को पढ़ने से उनके गुप्त रहने की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे डॉक्टर चिकित्सा करता है, शिक्षिका पाठ पढ़ाती है। उपरोक्त वाक्यों में ने छुपा हुआ, इन्हें परसक रहित वाक्य कहते हैं। जिनमें यह चिन्ह होते हैं वे परसक रहित वाक्य होते हैं।